नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार प्रतिभा कोचिंग की मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान है क्या, इसका विकास कैसे कैसे हुआ, भारतीय सापेक्ष में, पाश्चात्य सापेक्ष में इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, तो उसे हम विस्तृत चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जानेंगे। अब देखते हैं ये किस किस में आते हैं। तो आपको पता होगा रीट, सीटेट, टेट, सुपर टेट इत्यादि परीक्षाओं में बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हमने मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से अवधारणा क्लियर कर ली तो इसका कोई भी प्रश्न आता है तो आप आराम से कर ले जाते हो। अगर हमने इन तथ्यों को याद किया तो हमारे प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित जो भी आते हैं वो गलत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हमें मनोविज्ञान को रटना नहीं है, उसे केवल समझना है। और अगर समझ के आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से मनोविज्ञान में आप अपना स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान मित्र देखते हैं, ये मनोविज्ञान शब्द बहुत छोटा है और हम जानते हैं कोई भी शब्द जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक इतिहास होता है। अगर हम उस शब्द को समझ लेते हैं अच्छे से तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो ये मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान जो शब्द है मित्र, इसमें दो शब्द हैं। एक हमारा शब्द आता है जिसे बोलते हैं मनः, और दूसरा शब्द होता है मित्र जिसे बोलते हैं विज्ञान। मनः प्लस विज्ञान, इसमें दो शब्द हैं, मनः प्लस विज्ञान। अब ये मनोविज्ञान कैसे बना? तो मित्र यहाँ पे एक संधि लगती है, उस संधि का नाम है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि जब है तो विसर्ग संधि कहती है कि पहले पद के अंत में केवल और केवल क्या होगा? विसर्ग, और उत्तर पद के आदि में वा होगा। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान जब बनेगा तो इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो मन का विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। अब मनोविज्ञान जब कहते हैं तो मनोविज्ञान में मन का जो अर्थ है अलग अलग सापेक्ष में अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ लगाते हैं। तो भारतीय सापेक्ष के जितने भी विद्वान हैं वो मन का अर्थ आत्मा से लेते हैं, और पाश्चात्य दर्शन के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मन का अर्थ मस्तिष्क से लेते हैं। तो अब देखते हैं है क्या। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले एक व्यक्ति विशेष थे जिनका नाम था रुडोल्फ गॉयकिल। तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी भी कहा जाता है। साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गॉयकिल ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। जी हाँ, साइकोलॉजिया में किया, और यह जो पुस्तक है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। तो साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। लिखी किसने थी? रुडोल्फ गॉयकिल ने। किस सन में लिखी गई थी? तो 1590 ईस्वी में लिखी गई थी। साइकोलॉजी पुस्तक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। प्रथम पुस्तक जब मानी जाती है तो इसमें साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो इन्होंने किया, लेकिन इसको प्रचलन में लाने वाले, इस शब्द विशेष को प्रचलन में लाने वाले एक व्यक्ति विशेष हैं जिनका नाम है M.F. लांचे। इन्होंने इस शब्द पर बहुत अच्छे से चर्चा परिचर्चा की। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसका नाम है भौतिकवाद का इतिहास। तो ये है
तो मैंने कहा मनोविज्ञान शब्द में मन प्लस विज्ञान दो शब्द हैं। मन प्लस विज्ञान है तो आपको पता होगा, इसको जब हम आपको पता होगा एक शब्द आता है साइकी, और एक होता है लोगस। तो साइकी का अर्थ दो अर्थों में लिया जाता है, आत्मा और मन। लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। और मन प्लस विज्ञान, ये मन और आत्मा कैसे कैसे लेते हैं तो उसको हम बाद में देखेंगे किस किस ने वर्गीकृत किया था। तो एक पोम्पोलॉजी आते हैं, एक गैरेट विद्वान आते हैं, उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का अलग अलग अर्थ बताया है। तो कैसे कैसे बताया है उसे थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आपसे पूछेगा साइकोलॉजी की पहली पुस्तक का नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, साइकोलॉजिया। ये किसने लिखी थी, रुडोल्फ बॉयकिल ने लिखी थी। सन भी पूछ लेता है तो 1590 में लिखी थी। और मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है, साइकोलॉजिया। इस शब्द को प्रचलन में लाने वाले विद्वान कौन से हैं, तो M.F. लांचे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो भौतिकवाद का इतिहास। अब भौतिकवाद का जब इतिहास है तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ऐसा मानते हैं कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन से हुई है। तो अब ये दर्शन है क्या, तो इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि दर्शन है क्या। तो अगली हेडिंग डालते हैं, दर्शन। दर्शन, अब दर्शन है क्या, तो दर्शन के बारे में आप जानते हो, इस धरती पर जब मनुष्य का उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ, तो मनुष्य पशु के समान था, शास्त्र कहते हैं। और जैसे जैसे उसमें विकास होता गया तो वो सभ्य होता गया। और प्राचीन सापेक्ष के मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि पहले का मनुष्य पशु के समान था। पशु के समान क्यों था, क्योंकि कहा भी गया है, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति में न तप होता है, न ज्ञान होता है, न विद्या होती है, वो इस संसार में जन्म तो लेता है, लेकिन जन्म लेने के उपरांत भी एक मृग के समान अर्थात हिरण के समान क्या करता है, विचरण करता है। तो प्राचीन समय का जो मनुष्य था अर्थात आदि मानव था, वो इस संसार में आता था, खाता था और अंत में अपना देहांत हो जाता था, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेता था। ये क्रम चलता रहा। तो कालांतर में जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता गया तो उसने सोचा कि व्यक्ति इस संसार में आता है, खाता पीता है और अंत में चला जाता है, तो कहाँ जाता है, इस आत्मा रूपी जो तत्व होता है उसका होता क्या है। तो इसके बारे में विचार करने के लिए विद्वानों ने अपने अपने मत रखे, उसे क्या बोलते हैं, दर्शन। तो दर्शन के बारे में एक अवधारणा है, दृश्यते अनेन इति दर्शनः। तो जिससे आत्मा परमात्मा इत्यादि के बारे में चर्चा की जाती है उसे क्या बोलते हैं, दर्शन कहते हैं। और दर्शन जब कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनः, तो दर्शन है कितने, तो संपूर्ण विश्व के दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है। और दो भागों में जब हम बांटते हैं तो वो है कौन कौन से, तो एक मित्र होता है क्या, भारतीय दर्शन। और दूसरा होता है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अब अध्ययन की दृष्टि से भारतीय दर्शन को भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो वे हैं कौन कौन से, इसे भी हम समझते हैं। तो एक आता है इसमें आस्तिक दर्शन, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन को भी कई नामों से जानते हैं, तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसे श्रुति सापेक्ष दर्शन भी कहते हैं। और एक और नाम भी होता है इसका, इसको वैदिक दर्शन भी कहा जाता है।
तो मैंने कहा आस्तिक दर्शन, इसका दूसरा नाम श्रुति सापेक्ष दर्शन या वैदिक दर्शन। आगे चले नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन का एक दूसरा नाम होता है जिसे बोलते हैं क्या, श्रुति निरपेक्ष दर्शन। श्रुति निरपेक्ष दर्शन या अवैदिक दर्शन। तो मैंने कहा दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है। आपसे पूछे दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में बांटा जाता है। एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। अभी आस्तिक दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में एक ज्ञान दिया था जिसे बोलते हैं वेद। और वेद जब कहते हैं तो प्राचीन समय में वेद लिखे हुए नहीं थे, वेद को सुन सुनकर याद किया जाता था, इसलिए वेद को क्या बोलते हैं, श्रुति भी कहते हैं। अर्थात आस्तिक दर्शन का दूसरा नाम भी क्या है, श्रुति सापेक्ष। अब श्रुति, अब वेद में क्या है, ईश्वर की सत्ता का वर्णन किया गया है। तो अर्थात वे दर्शन जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक दर्शन। और वे दर्शन जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक दर्शन। इसलिए क्या है, आस्तिक दर्शन का दूसरा नाम श्रुति सापेक्ष दर्शन और इसका क्या, श्रुति निरपेक्ष दर्शन। अर्थात जो वेद को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, श्रुति निरपेक्ष दर्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, वैदिक दर्शन और इसका क्या नाम है, अवैदिक दर्शन। अब इसके बारे में देखते हैं। अब आस्तिक दर्शन की अगर संख्या पूछे तो कितने हैं, ये 6 हैं। और नास्तिक दर्शन की संख्या पूछे तो कितनी है, 3 है। बहुत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न पूछने की संभावना इसमें रहती है। अब पाश्चात्य दर्शन को भी हम अध्ययन की सुविधा से अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कि आपको पता होगा प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, और दूसरा मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन। ये इसके भेद नहीं पूछे जाते हैं कि कितने भेद हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग अवधारणाएं हैं तो निश्चित संख्या नहीं है इनकी। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो आस्तिक हम समझे, वेद दर्शन जो वेद की सत्ता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक दर्शन। और वेद दर्शन जो वेद की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं वो क्या है, नास्तिक दर्शन। और नास्तिक दर्शनों में भी अलग अलग दर्शन आते होंगे। आप जानते हैं दर्शन आता है जिसे बोलते हैं चारवाक दर्शन। और चारवाक दर्शन कहता है, आपने एक सूक्ति सुनी होगी, उसका एक श्लोक सुना होगा, वो कहता है यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात ये दर्शन कहता है, नास्तिक दर्शन, कि यावत जीवे सुखम जीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का अर्थ है कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, और अगर अपना धन खर्च हो जाए तो दूसरे से ऋण लेके क्या पियो, घी पीने का सेंस है, कुछ भी करो लेकिन सुख पूर्वक रहो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य। अर्थात आपको पता होगा इस मानव शरीर में एक आत्मा रूपी तत्व होता है, वो जब निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका संस्कार करते हैं, अर्थात जला देते हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात वो कहता है कि जब हम संस्कार कर देते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है। ये कौन मानता है, नास्तिक दर्शन। लेकिन आस्तिक दर्शन ऐसा नहीं है, ये कहता है कि इस संसार में अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा जन्म मिलेगा। आप जानते होंगे एक अवधारणा प्रचलन में होती है, लौकिक व्यवहार में हम सुनते हैं, एक होता है स्वर्ग और एक होता है नर्क। अब हमने देखा है स्वर्ग किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं जहाँ देवी देवता इत्यादि होते हैं उसे बोलते हैं स्वर्ग, और जहाँ राक्षस लोग होते हैं हमारी आत्मा को इत्यादि किसी में डाल देते हैं उसे क्या बोलते हैं, नर्क कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, सत्यता को हमें जानना होगा। सत्यता क्या होती है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। तो व्यक्ति को क्या होती है, तृष्णा होती है। तृष्णा सेंस होता है इच्छा, और प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, और अगर वो पूरी नहीं होती हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति को क्या होता है, दुख होता है। तो अगर व्यक्ति इस संसार में बार बार जन्म लेता है तो उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी, और कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी तो उसको क्या होगा, दुख होगा। तो उस दुख की निवृत्ति के लिए अगर व्यक्ति को जन्म ना हो दोबारा, इसलिए क्या है, उसे क्या बोलते हैं, स्वर्ग।
अर्थात व्यक्ति की आत्मा दोबारा जन्म ना ले, उसे क्या बोलते हैं? स्वर्ग। और व्यक्ति की आत्मा जब बार बार जन्म लेती है इस संसार में तो दुख होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? नर्क कहते हैं। तो अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही क्या है? स्वर्ग है, मोक्ष है, अपवर्ग है। उसे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जन्नत इत्यादि के नाम से जो संबोधित हम करते हैं। तो यही है। अब सबसे पहले हम चलेंगे आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन है कौन कौन से, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो अब सबसे पहला दर्शन आता है जिसे बोलते हैं क्या? भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शनों की जो संख्या बताई थी मैंने आपको, कितनी बताई थी? 6। इससे बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं। ये नहीं कह रहा कि मनोविज्ञान में ही बनते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में भी बन जाते हैं, जैसे कि जीएस, हिंदी, संस्कृत इत्यादि में भी। तो देखते हैं भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन में एक सबसे पहला दर्शन आता है जिसे बोलते हैं क्या? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, आद्याचार्य जो माने जाते हैं, वो कौन है? महर्षि कपिल। महर्षि कपिल मुनि। कपिल मुनि माने जाते हैं। यह सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन। आगे चलते हैं। दूसरा आता है मित्र क्या? न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, आद्याचार्य माने जाते हैं, वो महर्षि गौतम माने जाते हैं। अब महर्षि गौतम को एक विशेष नाम से भी संबोधित करते हैं, इनको अच्छपाद भी कहा जाता है। और जब अच्छपाद कहा जाता है, इसीलिए इस दर्शन को अच्छपाद दर्शन भी कहते हैं। अच्छपाद दर्शन। अब अच्छपाद दर्शन जब कहते हैं, तो अगर आपसे पूछता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक बताओ, तो महर्षि गौतम। अब कालांतर में क्या हुआ? न्याय दर्शन को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, जिसे बोलते हैं क्या? एक है नव्य न्याय। नव्य न्याय दर्शन। और दूसरा आता है मित्र क्या? प्राचीन न्याय दर्शन। अगर आपसे पूछता है नव्य न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं गंगेशोपाध्याय। गंगेश प्लस उपाध्याय 2 शब्द हैं, इसमें संधि लग जाती है तो क्या बन जाता है? गंगेशोपाध्याय। और अगर आपसे पूछता है प्राचीन न्याय दर्शन के प्रवर्तक बताओ, तो प्राचीन न्याय के कौन है? महर्षि गौतम ही है। आगे चलते हैं। तीसरा दर्शन आता है जिसे बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, वो महर्षि कणाद माने जाते हैं। और कणाद जब माने जाते हैं तो आपको पता होगा कणाद को उलूक भी कहा जाता है। और उलूक जब कहते हैं, इसीलिए इस दर्शन को
औलुक्य दर्शन। औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। अब महर्षि कणाद को कणाद क्यों कहते हैं? तो आपको पता होगा सबसे पहले कण की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो महर्षि कणाद को जाता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? कणाद। और कणाद ने एक दर्शन विशेष लिखा जिसे क्या बोलते हैं? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन कणाद को उलूक भी कहते हैं, उलूक का सेंस होता है उल्लू, इसलिए इस दर्शन का एक विशेष नाम पड़ा जिसे क्या बोलते हैं? औलुक्य दर्शन। तो इसके बारे में हमने इतना जाना, आगे और देखते हैं। एक दर्शन आता है चौथे क्रम पर, इसे बोलते हैं क्या? मीमांसा दर्शन। कभी कभार पूछ लेता है मीमांसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है विवेचन। बहुत पूछा जाता है। मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि जैमिनी। अब ये जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन को दो भागों में बांट दिया गया। एक था क्या? पूर्व मीमांसा, और दूसरा हो गया मित्र क्या? उत्तर मीमांसा। तो अगर पूछे मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम, महर्षि जैमिनी। अगर आपसे पूछे पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, फिर भी क्या बताओगे आप? महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उसे अगले क्रम में देखते हैं, 5वां नंबर देके। उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा का एक विशेष नाम भी है, इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि बादरायण माने जाते हैं। तो हमने इसके बारे में जाना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने चर्चा पर चर्चा की, बहुत अच्छे से बताया। अगर आप इसे देखते हो तो आगामी क्लास में हम और नया टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, और आपका सपोर्ट चाहिए बस। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब इत्यादि कीजिए और हमें कमेंट इत्यादि में बताइए कि क्या क्या आपके सुझाव हैं, और रखोगे तो हम आगामी क्लास में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।